अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्परात्परगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधमूलं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमाम्यहम्। जयति जयति जय शारदे विनति हो स्वीकार। वीणा को झनकार दे मानस भवन पधार। आइए हनुमंत जी विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे राधा माधव प्रभु निक मेरी ओर निहार। प्रातः स्मरणीय परमाध्यक्ष आनंद कंद द्वंद निकंद भक्ति गुरु चंद्र लीलावतार परम पिता परमात्मा अकारण अपने भक्तों के ऊपर करुणा के रस का वर्षण करने वाले अकारण करुणा वाले भगवान बालकृष्ण दशरथ नंदन कौशल्या गोदवर्धक श्री सीता रामचंद्र जी महाराज नीलकंठ में तुंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भूत भावन प्रियंकर भगवान शंकर समाज को भक्ति की नई दिशा प्रदान करने वाले अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में
मेरा कोटि कोटि अर्चन वंदन नमन स्तवन प्रणाम स्वीकार। इस श्री राम कथा के 6वें दिवस में पधारे हुए आप सभी प्रेमी श्रोताओं के हृदय में विराजमान मेरे सीताराम जी को, मेरे राधे श्याम जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी प्रेमी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। मिल करके 2 बार भगवान के नाम का आश्रय दे दें और भगवान से मिल करके प्रार्थना करें, प्रभु भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया जय हो उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे जाकर। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे डाकर। प्रभु देखते न रहना, प्रभु देखते न रहना। झट आके बचा लेना। प्रभु देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी। तुम इष्ट में उपासक,
देव मैं पुजारी। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। 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 पर नाथ कहीं तुम भी, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। ओ सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम।
बोलिए सीताराम जी महाराज की जय, राधा माधव सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। षष्ठम दिवस की बेला में अपने मन को ले चले। कल की कथा में हमने भगवान के विवाह की कथा को श्रवण किया। अवधपुरी से राम जी विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी पहुंचे। राजाओं से भरी हुई सभा में मेरे राघव के द्वारा भगवान शिव के धनुष का खंडन किया गया। जानकी मैया ने राम जी के गले में जयमाला डाली। महाराज दशरथ को समाचार मिला, दशरथ जी बारात लेकर के आए और बारात आने के बाद में धूमधाम से चारों भाइयों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ और महाराज दशरथ 4 बहुओं को लेकर के वापस लौटे। राजा दशरथ ने लौट करके आने के बाद राजा दशरथ ने कौशल्या को बुलाया और राजा दशरथ ने कहा, कौशल्या, ये जो हमारे घर में 4 बहुएं आई हैं ना, इनको बहुत संभाल करके रखना। कैसे संभाल करके रखना? वधू लड़किनी पर घर आई। ये हमारी तो बहू है, लेकिन किसी की, बोले लड़किनी, किसी की बिटिया है, पर घर आई। ये अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में आई है। राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे ये पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं, ऐसे ही सदैव इनकी संहार करके रखना। कौशल्या जी चारों बहुओं के साथ में आनंद से रहती हैं। धीरे 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 समय बीतने लगा। विश्वामित्र जी रोज जाना चाहते हैं, लेकिन राम के प्रेम के कारण विश्वामित्र जी जा नहीं पा रहे। जब विश्वामित्र जी चलने को तैयार होते, दशरथ जी रोक देते, महाराज 1 दिन और रुक जाओ। बहुत दिन बीत गए। आज विश्वामित्र जी चलने को तैयार हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, आज हम जाएंगे ही जाएंगे। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को विदा किया, लेकिन जिस समय विदा कर रहे हैं, राजा दशरथ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और राजा दशरथ ने कहा, महाराज सुनो, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये जो कुछ है महाराज सब आपका है और मैं सेवक समेत सुत नारी, हम पत्नी और बच्चों के साथ में आपके सेवक हैं। विश्वामित्र जी जाने लगे। राजा दशरथ ने कहा, कभी कभी बच्चों पर कृपा करने के लिए आप दर्शन देते रहना। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देकर के गए हैं और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, निज गिरा पावनी करन राम। ये जो राम का यश है, तुलसी कहो। तुलसीदास जी ने राम जी का यश कहा। यह भी बालकांड ही चल रहा है। और आप सोचोगे कल तो कथा का विश्राम है, चिंता ना करो, भगवान की कथा अनंत है और राम जी की कथा तो एक श्लोक में भी पूरी हो जाती है। आदौ राम तपोवनादि गमनम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी का चरित्र बड़ा उज्जवल है और उसमें भी विवाह का चरित्र। सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावही सुनहि, तिन कहु सदा उछाहु मंगला
यतन राम जसु। बोले सीता राम जी के विवाह की कथा को जो सुनता है अथवा जो गाता है, तिनकहु सदा उछाह, ऐसे लोगों के हृदय में सदैव प्रसन्नता बनी रहती। ऐसे लोगों के जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। और यहाँ पर बाल कांड का विश्राम हो, अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। मेरे राघव जब से ब्याह करके आए, जब तेरा मुंह ब्याही घर आए, जब तेरा मन घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी का विवाह हुआ है, अयोध्या में रोज उत्सव मनाया जा रहा है। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुध कहु आई, उमगी अवध अम्बुध सब गावे। जब तेरा मोह ब्याही घर आए, जब तेरा मन ब्याही घर आए। जब से राम जी ब्याह करके आए, ऐसा लगता है रिद्धि सिद्धि नदी के रूप में अयोध्या में आ गई है। अयोध्या में आनंद ही आनंद हो रहा है। एक बार की बात है, महाराज दशरथ राजसभा में बैठे हुए थे। अचानक महाराज दशरथ को लगा कि इनके सिर पर रखा हुआ मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। राजसभा को छोड़कर जा नहीं सकते थे, इन्होंने राजसभा में ही मुकुर मंगा लिया। मुकुर जिसको दर्पण कहते हैं, और सरल करें बोले शीशा। इन्होंने दर्पण मंगाया और दर्पण देखने लगे। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, वदन विलोकी मुकुट सम कीन्हा। दर्पण देखा और दर्पण देख करके अपने मुकुट को सीधा कर दिया। मुकुट सीधा किया। इनको महाराज को अपने कान के पास के बाल सफेद दिखाई पड़ गए। श्रवण समीप भय सित केसा, कान के पास के बाल सफेद दिखाई पड़े और महाराज समझ गए मानो हमें चिट्ठी भेज दी। किसने? बोले बुढ़ापे ने चिट्ठी भेज दी। ये पहली चिट्ठी है, बुढ़ापा आने वाला है। महाराज दशरथ ने दर्पण देखा, और जीवन में दर्पण देखना चाहिए, लेकिन ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो दर्पण अनेक प्रकार के होते। कोई दर्पण ऐसा होता जिस पर आप देखो तो आपका चेहरा लंबा दिखाई पड़ता। कोई दर्पण ऐसा होता कि आपका चेहरा चौड़ा दिखाई पड़ता। दर्पण अनेक प्रकार के होते, लेकिन मुख्य रूप से दो दर्पण हैं। एक वो दर्पण है जिसमें आपका तन दिखाई पड़ता है। एक दर्पण जिसमें आपका तन दिखाई पड़ता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। और दूसरा दर्पण ये हमारा मन भी दर्पण है। जिस समय हम लोग हनुमान चालीसा प्रारंभ करते तो क्या कहते? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बोले ये हमारा मन भी तो दर्पण है। और मेरे भाई, ये बाहर वाला दर्पण धोखा दे सकता है,
लेकिन ये मन वाला दर्पण कभी धोखा नहीं देता। और किसी ने बहुत सुंदर गाया, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन का धन अनमोल। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन का धन अनमोल। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। नाय सभाय मुकुर कर लीना, नाय सभाय मुकुर कर लीना, वदन विलोकी मुकुट समकीना, वदन विलोकी मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा। मनहु जठरपन अस उपदेशा। और राजा दशरथ ने कान के पास के बाल सफेद देखे, इन्होंने निर्णय ले लिया, नृप जुबराज राम कहु देहु। इन्होंने निर्णय ले लिया, हम राम को युवराज बना देंगे। मेरे भाई, ये जो बुढ़ापा है ना, ये बुढ़ापा हमारा सच्चा साथी है। बचपन आएगा और चला जाएगा, जवानी आएगी और चली जाएगी, लेकिन ये बुढ़ापा एक बार आएगा तो फिर बिना हमको लिए नहीं जाएगा। ये बुढ़ापा हमारा सच्चा मित्र है, एक बार आएगा, बिना लिए नहीं जाएगा, लेकिन ये कब आएगा, ये कब आया कोई नहीं जानता। आपका जन्म किस दिन हुआ पता है, आप विद्यालय में पढ़ने कब गए पता है, आपका विवाह किस दिन हुआ पता है, आपके बच्चे किस दिन हुए पता है, लेकिन किसी को ये पता हम बूढ़े किस दिन से हुए। ये बुढ़ापा आता है तो इशारा करता है। पहले कान के पास के बाल सफेद हो जाते, मानो ये बाल इशारा करते हैं, कान में कहते हैं, प्यारे जीवन में बहुत काले काले काम की, अब तो सफेदी में आओ।